नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिट एंड रन कानून क्या है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार ये कानून आपके पास बार बार किसी ना किसी माध्यम से पहुंच रहा है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से जानना हमें आवश्यक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हिट एंड रन कानून क्या है और इसको लेके विवाद क्यों बना हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है हिट एंड रन, पहले इसको समझेंगे। फिर इसी वीडियो में हम समझेंगे कि इस पर नया नियम क्या आया है, ठीक है, इस पॉइंट को भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। फिर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसी नियम को आखिर क्यों, जिस नियम को बदला गया है उसमें पहला नियम क्या था। फिर इसी वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें नए नियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, यानी कि भारत सरकार को पुराने नियम को बदल के नया नियम आखिर क्यों लाना पड़ा। इसी वीडियो में हम समझेंगे कि हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है, जिसकी बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही की आपसे। फिर ये देखेंगे कि आखिर विवाद पर सरकार का क्या रुख है। इस सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं और सारी बातों को बहुत कम शब्दों में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं अपने लेवल पे पूरे अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये हिट एंड रन क्या होता है। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। अब इसमें क्या नुकसान है, इसमें होता यह है कि ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बात तो अभी हम करेंगे, लेकिन बस आप ये समझिए हिट एंड रन क्या होता है कि अगर रोड पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और मेरे गाड़ी से किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के किसी भी संपत्ति को अगर नुकसान होता है और मैं वहां से भाग जाता हूं, तो मेरे पे जो है हिट एंड रन का नियम लगेगा और इसी को हम एक अपराध की श्रेणी में मानेंगे। आगे देखते हैं कि इस पर नया नियम क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि पुराना नियम क्या था। पहले देख लेते हैं कि नया नियम क्या है। जैसा कि आपको पता होगा पहले से कि जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले महीने में संसद से 3 नए कानून पारित हुए हैं। एक बहुत लंबे समय के बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसमें ये 3 कानून जो है बदले हैं। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, यानी कि इसे हम शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। अब इस 104 में 2 धाराएं हैं, आइए एक एक करके दोनों को जल्दी से देख लेते हैं। धारा 104(1) कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये हमारा कहता है धारा 104(1). अब हम देखते हैं किसी में धारा 104(2) है वो क्या कहता है। ये रहा हमारा धारा 104(2). 104(2) उल्लेख करती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को, यह बात आपको ध्यान देना चाहिए, तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित
किया जाएगा, मतलब लिमिटलेस, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। ये कहती है हमारी धारा 104(2), जिसे 10 साल तक, यही टर्म आपको बार बार मिल रहा होगा कि जो कारावास है वो 10 साल तक हो सकता है, तो जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा, ये 104(2) कहता है। अच्छा, हम देख लेते हैं, ये तो नया नियम है, पुराना नियम क्या था। पुराने नियम की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि इसके पहले हिट एंड रन का कानून क्या था। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता, जिसे मैंने अभी बताया, जिसको बदल दिया गया है, जिसे हम कहते थे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो 3 धाराएं आपके सामने निकल के आती हैं, जिसमें है 279, फिर है आपका 304A और एक है आपका 338। अब एक एक करके हम इन तीनों धाराओं को देख लेते हैं। धारा 279 क्या कहती है? धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास के लिए दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने, यही जो आप देख रहे हैं, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपए या दोनों बढ़ाया जा सकता है। यानी कि या तो उसे कारावास या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि आईपीसी की धारा 304A क्या कहती है। आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 304A में थी। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामले पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की, ये देखिए यही है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें एक धारा भी महत्वपूर्ण है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे, धारा 338। धारा 338 कहती है कि उस स्थिति में सजा का प्रावधान करेगी कौन सी धारा? 338, जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई है, जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दीबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम कारावास है वो 2 साल की है। यही जो नया कानून है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसमें आप देख रहे होंगे ये जो है ये 10 साल की कारावास की बात की जा रही है। ठीक है, यही बेसिक अंतर है इन दोनों में। चलिए अब देखते हैं हम कि और भी नियम है। हाँ चलिए, वेरी गुड। देखते हैं इसमें कि क्या हिट एंड रन को लेके कुछ और भी नियम है भारत के अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भी हिट एंड रन के मामले को देखा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। देखते हैं इसमें क्या है। इस कानून में यानी कि मोटर वाहन अधिनियम में धारा 161, धारा 134A और धारा 134B हिट एंड रन के मामले से संबंधित है। किस कानून में? मोटर वाहन अधिनियम 1988 में। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 है। इसी अधिनियम में धारा 134A है
जिसके अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको जानना चाहिए। चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह कहती है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134A। इसमें एक और धारा है जिसे हम देख लेते हैं। इसी में है धारा 134B, जिसमें जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। यानी कि जब आपसे किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो आप पहले पुलिस अधिकारी को सूचित करेंगे, उसके बाद वहां से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब जो नियम है इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर जो नया नियम है इसे बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं या शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते। ठीक है, ये बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन से संभावित घटनाएं हैं जिसे आप देखते होंगे। अब दूसरी समस्या इसमें क्या है? दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहते। ऐसा लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी भी तरीके के कानूनी कार्रवाई में ना पड़ूं। इसका जो है इसमें एक बड़ा रीजन बताया गया है इस नियम को बदलने का। अगर हम देखें कि जो हमारे पास आंकड़े हैं भारत में वो क्या कहते हैं, तो उसको भी एक नजर में देख लेते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 के डेटा की बात करें, यानी कि 2022 के आंकड़ा की बात करें, तो लगभग 52,438 हिट एंड रन के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 23,159 लोगों की जान चली गई है। वहीं अगर बात करें 2021 के डेटा की, तो इसमें 57,415 घटनाएं घटित हुई हैं हिट एंड रन की, जिनमें से 25,938 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये तो रहा वो आंकड़ा 2020 का और 2021 का, जिसको देखते हुए नए नियम में बदलाव जो है पुराने नियम में बदलाव हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर विरोध किस बात का हो रहा है। अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तो विरोध किस बात का हो रहा है। इसको देखने के लिए हम कुल 5 बिंदुओं को समझेंगे कि आखिर विरोध हो ही क्यों रहा है। नए नियम के आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। दूसरी पॉइंट यह रहेगी इसमें कि यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, यानी कि इस नियम के अनुसार अगर कोई भी ड्राइवर किसी घायल की मदद करने जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर की जिंदगी में हम देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी किसी छोटे गाड़ी से जब टकरा जाती है, तो जो बड़े गाड़ी का ड्राइवर होता है लोग उसे आके पीटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों के सुझाव नहीं लिए गए हैं, ऐसा मानना है ट्रक ड्राइवरों का, कि अगर ट्रक ड्राइवरों से या किसी जिम्मेदार व्यक्तियों से ऐसी नियम पे कोई सुझाव लिया गया होता तो जरूर कुछ ना कुछ नियम में बदलाव देखने को मिलता। अच्छा, अब देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है, ऐसा मानते हैं ट्रक ड्राइवर और उनके संगठन। पुलिस वैज्ञानिक जांच के बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देती है, ये भी ट्रक ड्राइवर और उनके जो संगठन है उसको मानती हैं। तो ये एक 5 बड़ी वजह है जिनमें हम देख रहे हैं कि इस नियम का विरोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि विवाद पर सरकार का क्या रुख है। ये है हमारा, हम आखिरी पड़ाव पे हैं इस वीडियो के। देखते हैं कि सरकार का क्या रुख रहा है। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं, जो मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह कहा कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। ये कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जबकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखा गया है। ठीक है, अब ये तो सरकार का स्टैंड है, क्योंकि जब विरोध होगा तो सरकार भी कुछ ना कुछ अपनी बात कहेगी। अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या यथावत स्थिति रहेगी जब इस नियम को हम फॉलो करेंगे या ट्रक ड्राइवर्स फॉलो करेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हम इस न्यूज पे, खबर पे जो अपना नजर बनाए रखेंगे और देखते हैं कि इस पे सरकार का अगला कदम क्या होता है। जल्दी ही हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।